हितोपदेश मित्र लाभ में हम अभी तक पढ़ रहे थे कि कौवा लघुपतनक हिरण्यक नाम के चूहे से दोस्ती करना चाहता है, उससे मित्रता करना चाहता है। और चूहा उसको कहता है कि तुम हमें खाने वाले हो, हम तुम्हारा आहार हैं, तो तुम्हारे और हमारे बीच में दोस्ती कैसे हो सकती है। तब उसी क्रम में वह आगे कहता है कि अन्यश्च और भी तिरश्चाम अपि विश्वासो दुष्टः पुण्यक कर्मणाम सताम ही साधुशीलत्वात् स्वभावो न निवर्तते, कि केवल मात्र अच्छे कर्म करने वाले पशु पक्षियों का भी विश्वास देखा जाता है, क्योंकि सज्जन प्राणियों का अच्छा व्यवहार होने के कारण उनका स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। कौवा कह रहा है, ये बात कौवा कह रहा है उससे, हिरण्यक नाम के चूहे से कह रहा है। हिरण्यक उसको मना कर देता है कि हमारा और तुम्हारी मित्रता नहीं हो सकती। तब कौवा कहता है कि तिरश्चाम अपि विश्वासो दुष्टः पुण्यैक कर्मणाम, कि पुण्य काम करने वालों जो अन्य पशु पक्षी होते हैं उनका किसी के प्रति गुण, विश्वास और पुण्य कर्म भी देखा जाता है। सताम ही साधुशीलत्वात् स्वभाव नहीं निवर्तते, क्योंकि सज्जन प्राणियों का जो स्वभाव होता है वह, उनका जो स्वभाव आसानी से परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात वह उनका स्वभाव वैसा ही रहता है, सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव वैसा ही रहता है। किंच साधो प्रकोपितश्च अपि मनो नायाति विक्रियाय न ही तापयितुम शक्यम सागर आरंभ तरणोल्कया। और कहता है वह कि अत्यंत कुपित बने हुए जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका चित्त जो है वह विकार को प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि घास की अग्नि, तापयितुम शक्यम सागर अंबसा तरणोल्कया, तृण की उगली, तृण की उल्का यानी तृण की घास की अग्नि सागर के पानी को गर्म करने में समर्थ नहीं हो सकती है। इसमें सागर को सज्जन पुरुष का चित्त कहा गया है। और उसके लिए कहा गया है कि साधारण सी बात उस जैसे सज्जन व्यक्ति के चित्त को निर्मल नहीं कर सकती, वैसे ही कैसे, जैसे कि घास की अग्नि समुद्र को के जल को गर्म नहीं कर सकती। अन्यश्च और भी कह रहे हैं, हिरण्य को ब्रूते, फिर हिरण्य कहता है चपलम त्वम चपलेन सह स्नेह सर्वथा न कर्तव्य, तुम चपल हो और चंचल के साथ स्नेह नहीं करना चाहिए। तथा च उक्तम, और कहा भी गया है कि मार्जारो महिषो मेष का कह का पुरुष है तथा विश्वासात प्रभवंती एते विश्वास तत्र नो हित है, कि हिरण्य कहता है कि तुम एक चंचल प्राणी हो और चंचल का विश्वास नहीं करना चाहिए। और भी कहा गया है कि बिलाव, मार्जार यानी बिलाव, महिषा यानी भैंस, मेष यानी मेढा, नर भेड़ और काक यानी कौवा और कायर पुरुष, ये कभी भी अनिष्ट करने वाले हो सकते हैं, अतः इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा चूहा उसको कहता है, कौवे को। और किंतु इसके पश्चात और कहता है किंच अन्यत, और भी बात है, शत्रु पक्षो भवान अस्माकम, आप हमारे शत्रु पक्ष के हैं। शत्रुना संधि न विधेय, और शत्रुओं के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। उक्तंच एतत्, और इसके विषय में कहा भी गया है कि शत्रुणा न ही संध्यात सुश्लिष्टेन अपि संधिनः सुप्तम अपि पानीयम शमयते एव पावकम, कि शत्रुणा ही संध्यात। और भी कहा गया है कि शत्रुओं के साथ संधि क्यों नहीं करनी चाहिए, कि भली प्रकार से की हुई संधि, अगर शत्रु के साथ सुलह नहीं हो सकती, अच्छी प्रकार से संधि की हुई भी शत्रु के साथ सुलह नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अच्छी तरह से गर्म किया हुआ जल भी अग्नि को बुझा ही देता है। जैसे कि जल को अगर हम गरम पानी को भी अग्नि के ऊपर डालेंगे तो भी अग्नि बुझ ही जाएगी, वैसे ही शत्रु के साथ की हुई संधि में कभी सुलह नहीं हो सकती है, कभी भी उनकी शत्रुता खत्म नहीं हो सकती है संधि के द्वारा भी। आग और पानी जैसे कि एक दूसरे के शत्रु होते हैं, पानी को गर्म करने पर भी अग्नि के समीप ले जाने पर अग्नि बुझ ही जाती है। अग्नि का शत्रु होता है पानी, तो गर्म पानी भी अग्नि को बुझा ही देता है। वैसे ही शत्रु पक्ष के साथ की हुई संधि भी सुलह नहीं कर सकती है।
और कहते हैं दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जनः परिहर्तव्यो कि विद्या से सुसंपन्न बना हुआ भी दुष्ट व्यक्ति जो है वह त्यागने के योग्य होता है। विद्या अलंकृतो अपि, विद्या से सुसंस्कृत अलंकृत भी व्यक्ति जो दुर्जन व्यक्ति है वह त्याग देने के योग्य होता है। मणिना भूषित है सर्प है कि मसौ न भयंकर है, कि मणि से सुशोभित सर्प क्या भयंकर नहीं होता है, क्या हम उससे दूर नहीं भागते हैं। वैसे ही दुर्जन व्यक्ति से भी दूर भागना चाहिए, भले ही वह अच्छा पढ़ा लिखा क्यों ना हो। और भी कहते हैं कि यद शक्यम न तत् शक्यम, यद शक्यम शक्यमेव तत्, नोदके षटकम यति न च नौ गच्छति स्थले, कि जो कार्य असंभव है वह संभव नहीं हो सकता है, और जो संभव है वह तो हो ही सकता है। जैसे जल में रथ नहीं चल सकता और स्थल में नौका नहीं चल सकती। यद शक्यम न तत् शक्यम, कि जो जहाँ नहीं हो सकता वह वहाँ नहीं हो सकता, और जो हो सकता है वह वहीं हो सकता है। जैसे कि इन्होंने जल में रथ और स्थल पर नौका का उदाहरण देते हुए कहा है कि असंभव कार्य तो किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता, और संभव है वह ही हो सकता है। जैसे कि रथ भूमि पर चल सकता है तो भूमि पर ही चलेगा, और नौका जल में चल सकती है तो जल में ही चलेगी। ना रथ जल में चल सकता है, ना नौका भूमि पर चल सकती है। अपरंच और भी कहते हैं कि महता अपि अर्थसारेण विश्वसिति शत्रुषु भार्यासु च विरक्तासु तदंतम तस्य जीवनम। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बहुत अच्छे प्रयोजन के लिए भी अपने शत्रु और स्नेह रहित स्त्री में विश्वास करता है, उसका जीवन उसी विश्वास में समाप्त हो जाता है, अर्थात विश्वास में ही उसका प्राण नाश हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो महान व्यक्ति है अर्थ के लिए, प्रयोजन के लिए शत्रुओं में, विरक्त स्त्री में विश्वास करता है। शत्रु और विरक्त स्त्री वह जो हमसे दूर रहना चाहती है उसमें विश्वास करता है, तो वह उस विश्वास में ही अपने जीवन का अंत कर लेता है। फिर लघुपतनक कहता है श्रुतम मया सर्वम, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, तथापि ममेव तावतेन संकल्प है यत त्वया सह सौहृदम अवश्यम करणीयम इति। मैंने आपके सारे बातें तो सुन ली है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक संकल्प है कि मुझे आपके साथ मित्रता अवश्य ही करनी है, अन्यथा अन आहारेण आत्मनम तव द्वाराणि व्यापादिष्यामि इति, अथवा मैं बिना खाए पिए आपके द्वार पर यहीं मर जाऊंगा। तथा ही क्योंकि मृत घटवत सुख भेद्यो दुसंधानश्च दुर्जनो भवति, सुजनः तु कनक घटवत दुर्भेद्यश्च आशु संदेय है, कि दुर्जन मिट्टी के घड़े के समान आसानी से फूटने और कष्ट से जुड़ने योग्य होता है, और सज्जन सोने के घड़े के समान होता है जो मुश्किल से फूटने और सरलता से जुड़ने योग्य होता है। इन्होंने दुर्जन और सुरजन के लिए कहा है कि दुर्जन व्यक्ति मिट्टी के घड़े के समान होता है जो आसानी से फूट जाता है और कष्टों से जुड़ा होता है, जबकि सज्जन व्यक्ति सोने के घड़े के समान होता है जो मुश्किल से फूटने और सरलता से जुड़ने योग्य होता है। सोने का जो घड़ा है बड़ी मुश्किल से फूटता है, लेकिन फूट जाए तो बड़ी आसानी से जुड़ जाता है, लेकिन मिट्टी का जो घड़ा है वह बड़ी आसानी से फूट जाता है, लेकिन पुनः उसको जोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्जन का संग भी स्वल्प निमित्त से विनष्ट हो जाता है। थोड़े से प्रयास करने से ही दुर्जन का साथ नष्ट हो जाता है, और फिर अनेक उपाय करने पर भी अच्छी तरह से जुड़ नहीं सकता है। और दूसरी ओर सोने का घड़ा के समान सज्जन का संग भी अल्प हेतु से नष्ट नहीं होता, बड़ी मुश्किल से नष्ट होता है सज्जन व्यक्ति का साथ, और थोड़े से प्रयास से ही पुनः जुड़ जाता है। तो वह मैं तो आपके साथ मित्रता करके ही रहूँगा, ऐसा कौवा उस चूहे से कहता है। किंच फिर कहते हैं कि और भी क्या, द्रवत्वात् सर्वलोहानाम निमित्ताद मृग पक्षिणाम भयालोभाश्च मूर्खाणाम संगतम दर्शनात् सताम। सब प्रकार की धातुओं का मेल द्रवी भाव के कारण, पशु पक्षियों का मेल खेतों में भोजन आदि के कारण, मूर्खों का मेल भय या लोभ के कारण, और सज्जनों का मेल दर्शन मात्र से ही हो जाता है।
कि द्रवात्व सर्वलोहानाम, सभी प्रकार की धातुओं का जो मेल है द्रव्य भाव के कारण, और पशु पक्षियों का मेल खेतों में भोजन आदि के कारण, और मूर्खों का जो मेल है आपस में मित्रता है वह भय और लोभ के कारण, और सज्जनों का मेल दर्शन मात्र से ही हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ है यह है कि चूहे के व्यवहार को देखकर कौवा उसे सज्जन मानता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे से मिलकर धन्य हो जाऊंगा। चूहा के द्वारा स्पष्ट रूप से मना किए जाने के उपरांत भी वह अपने हट से उसे बार बार समझाने का प्रयत्न कर रहा है। किंच और भी कहता है कि नारिकेल समाकाराः दृश्यन्ते ही सूरिजनाः, अन्य बदरिका आकाराः बह्येव मनोहराः, कि नारियल के समान आकार वाले, ऊपर से कठोर और अंदर से मधुर दिखाई देते हैं। कौन? सूरिजन, सज्जन लोग। सज्जन लोग नारियल के आकार के समान होते हैं, नारियल के समान होते हैं, जो ऊपर से तो कठोर होते हैं लेकिन अंदर से बड़े ही कोमल और मीठे होते हैं। अन्य बदरिका आकाराः बह्येव मनोहरा, और अन्य तो बेर के समान होते हैं, जो बाहर से सुंदर लेकिन अंदर गुठली के कारण कठोर होते हैं। पुनः कहता है अतएव सताम संगति रिष्यते अन्यश्च, कि इसलिए लोग सत्पुरुषों की संगति करना चाहते हैं। नारियल और बेर का उदाहरण देकर कौवा कहता है कि इसीलिए सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए, और लोगों को सज्जन लोगों की संगति ही करना चाहते हैं। और भी स्नेहात् छेदे अपि साधूनां गुणा न आयान्ति विक्रियाम्, भंगे अपि ही मृणालाम अनुबंधन्ति तन्तवः, कि स्नेहेत छेदे अपि साधूनां गुणा न आयान्ति विक्रियाम्, भंगे अपि ही मृणालाम अनुबंधति तन्तवः, कि सज्जनों का स्नेह टूटने पर भी उनके गुण विकार को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात वे गुण सदा सद्गुण ही रहते हैं, दुर्गुण नहीं हो जाते हैं। जैसे कि कमल नाल के टूट जाने पर भी उनके अंतर नाल में ग्रथित तंतु अलग नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सज्जन व्यक्ति से संबंध टूट भी जाता है तो उनके गुण विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि कमल की नाल टूट जाने पर भी उसके अंदर का जो ग्रंथि तंतु होता है वह उससे अलग नहीं होता है। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति भी सदैव हमारे साथ बने रहते हैं। अन्यश्च, और भी, और क्या कहते हैं कि शुचित्वम त्यागिता शौर्यम सामान्यम सुख दुखयो दाक्षिण्याञ्च अनुरिक्तश्च सत्यता च सुहृद गुणाः, कि पवित्रता, शुचित्वम त्यागिता शौर्यम सुख दुखयो, ईमानदारी, दानशीलता, वीरता, सुख दुख में समानता, शिष्टता, प्रेम और सत्यता, ये सच्चे मित्र के लक्षण होते हैं। इसलिए भी वह उस चूहे से दोस्ती करना चाहता है वह कौवा। फिर कहता है एतै गुणै उपेतो भवद अन्यो मया कः सुहृत् प्राप्तव्याः इत्यादि तदवचनाम आकर्ण्य हिरण्यको ब्रही निसृत्या आह आप्यायितो अहम भवात् एतेन वचनामृतेन तथा च उक्तम, कि एतै गुणै उपेतो भवद अन्यो मया कः सुहृत् प्राप्तव्याः, कि इन सब गुणों से युक्त आपको छोड़कर मैं ऐसा सच्चा मित्र और कहाँ प्राप्त करूँगा। इत्यादि तद मत वचना आकर्ण्य हिरण्यको बहि निसृत्य अहम, इस प्रकार के वचनों को सुनकर हिरण्यक बाहर आता है और कहता है आप्यायी तो अहम भवत एतेन वचनेन अमृतेन तथा च उक्तम, कि बाहर आकर कहता है कि वाणी द्वारा किया गया वचनों का तीखा, कहता है कि मैं आपके इस वचनामृत से प्रसन्न हो गया हूँ। वह भी प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि मैं आपके इन वचनामृत से प्रसन्न हो गया हूँ। कहा भी गया है कि धर्मार्थम न सुशीतल जलई स्नानम न मुक्तावली न श्रीखंड विलेपेन सुखयति प्रत्यंगम अपि अर्पितम प्रीतै सज्जन भाषितम प्रभवति प्रायो यथा चेतसः सदयुक्ता च परिष्कृतम सुकृतीनाम
कृष्ट मंत्रोपम। कह रहे हैं कि जितना सुंदर नीति युक्त युक्तियों से स्वच्छ बना हुआ सज्जनों का वशीकरण मंत्र के समान सत्पुरुषों का वचन चित्त को प्राय प्रसन्न करता है, उतना गर्मी से तपे व्यक्ति को ठंडे जल से स्नान, मोतियों की माला तथा प्रत्येक अंग में लगाया गया चंदन का लेप भी आनंद नहीं देता। अर्थात सज्जन व्यक्तियों की वाणी ही आनंद देती है। अन्यश्च और भी कहा है कि रहस्य भेदो यांचा न नैष्ठुर्य चलचित्तता क्रोधो निसत्यता द्युतम एतन मित्रस्य दूषणम। कि भेद को खोल देना, कोई वस्तु मांगना, कठोरता, चित्त की चंचलता, क्रोध करना, मिथ्या भाषण करना और जुआ खेलना, ये मित्र के दोष हैं। अनेन वचन क्रमेण तत् एकम अपि दूषणम त्वयि न लक्ष्यते। केवल वचन मात्र से वह कहते हैं कि अनेन वचन क्रमेण, इन वचनों से तो एक भी दोष आप में नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि पटुत्वम सत्यवादित्वम कथा योगेन बुध्यते अस्तलब्धत्वम अचापल्यम प्रत्यक्षेण अवगम्यते। कि वाणी की चतुरता और सत्यवादिता ये दोनों वार्तालाप से ज्ञात हो जाते हैं। उत्साह, शक्ति और धीरता का निश्चय प्रत्यक्ष हो जाता है। तो वह कौवे की प्रशंसा करते हुए यह कहना चाहता है कि वाणी की चतुरता, सत्यवादिता, इन सब बातों से आपके सज्जन होने का प्रमाण मिल गया है। अन्यश्च अपरंश्च अन्यथैव ही सौहार्दम भवेत् स्वच्छा अंतरात्मनः प्रवर्तते अन्यथा वाणी शाठ्योपहत चेतसः। कह रहे हैं कि कपट रहित मन वालों की मित्रता कुछ दूसरे ही अर्थात उत्तम भाव की होती है तथा कुटिलता से परिपूर्ण चित्त वालों की वाणी अलग रूप से ही परिवर्तित होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्राणी के मन का भाव छिपा हुआ नहीं रहता है, वह किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता है। इसी कारण सज्जनों की तथा दुर्जनों की मित्रता भी अभिव्यक्त हो ही जाती है। चूहा जो है वह कौवे के बारे में कह रहा है। मनश्यन्नद वचनश्यद कर्मणश्यद दुरात्मनाम मनश्य एकम वचनश्य एकम कर्मण्येवकम महात्मनाम। वह कह रहे हैं कि दुष्ट व्यक्तियों के मन में कुछ और होता है। मनश्य अनद वचनश्य अनद, मन में अन्य बात होती है, वचन में अन्य बात होती है। कर्मण्य अन्यद दुरात्मनाम, और कर्म में अन्य ही बात होती है दुरात्माओं के, जो दुरात्मा होती हैं उनके। और मनश्य एकम वचनश्य एकम कर्मण्य एकम महात्मनम, और महात्माओं का मन, वचन और कर्म एक ही होता है। फिर कह रहे हैं कि तद भवतु भवत अभिमत एव इति उक्त्वा हिरण्य को मेत्रम विधाया भोजनम विशेष आयसम संतोष्य विवरम प्रविष्ट है। उसके बाद में वह कहता है कि तो फिर तुम्हारी इच्छा अनुसार ही होवे, अर्थात जो कौवा चाहता है वैसा ही होवे। ऐसा कहकर हिरण्यक जो है वह मित्रता करके विविध प्रकार के नए नए भोजनों से कौवे को तृप्त करके बिल में घुस जाता है। और वायसो अपि स्वस्थानम गतः ततः प्रभृति तयो अन्यद अन्य आहार प्रदानेन कुशल प्रश्नै विश्रम्भ चालापे कियत कालो अतिवर्तते। कौवा भी अपने स्थान को चला जाता है। तब से लेकर इन दोनों का परस्पर भोजन आदि देना, कुशल समाचार पूछना, विश्वास पूर्वक वार्तालाप करना आदि से कुछ समय व्यतीत हुआ। एक बार लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा, एकदा लघुपतनको हिरण्यकम आह सखे वायस्य कष्ट तरलभ्या आहारम इदम स्थानम। कि मित्र, यह जो स्थान है कौओं का भोजन के लिए कठिन हो गया है, कौओं को यहाँ भोजन नहीं मिल रहा है। तद एतित्य परित्यज्य स्थानांतरम गंतुम इच्छामि, अतः मैं इसका परित्याग करके किसी अन्य स्थान को जाना चाहता हूँ। हिरण्यक बोला, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केशा नखा नराः इति विज्ञाय मति ज्ञानम स्वस्थ स्थानम न परित्यजेत। कि स्थान से भ्रष्ट हुए
दंत, दंत, केश, नख और मनुष्य ये अपने स्थान से भ्रष्ट होकर अपने स्थान से अन्यत्र जाकर शोभा को प्राप्त नहीं करते हैं। अतः ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग को चाहिए कि वह अपने स्थान को ना छोड़े। तब कौवा कहता है, काको ब्रूते, मित्र का पुरुषस्य वचनम एतत्, यह तो कायर पुरुषों का वचन है। अगर खाने को ही नहीं मिल रहा है तो यहाँ रहने से क्या लाभ, कायर पुरुषों का वचन है। अन्य भी एक बात और कही गई है कि स्थान में सृज्य गच्छन्ति सिंहा सत्पुरुषा गजाः तत्रैव निधनम यन्ति काकाः कापुरुषा मृगाः, कि कौवे ने कहा कि यह तो कायर पुरुषों की बात है। देखो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ कि स्थान स्मृज्य गच्छन्ति सिंहा सत्पुरुषाः गजाः, सिंह, सज्जन और हाथी अपने स्थान का परित्याग करके चलते हैं, तथा कौवे, ओछे जन और मृग कहीं पर भी अपनी मृत्यु को पाते हैं। अर्थात कुछ नहीं मिलता तो वह कहीं पर भी कुछ भी खा पी कर मर जाते हैं, किंतु अपने स्थान को नहीं छोड़ते। जबकि सिंह, सत्पुरुष और गज यानी हाथी, विशाल जो धीर और सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वे अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाकर वहाँ पर भी अपना स्थान बना लेते हैं। तो अब आपस में कौवे और चूहे की मित्रता होने के बाद में क्या आगे होने वाला है, यह हम इस कक्षा के बाद के अंक में पढ़ेंगे।